अरे जुगल जोड़ी रे जुगल जोड़ी, अरे दोनों पनिए के जाली जुगल जोड़ी रे, अरे दोनों पनिए के जाली, अरे जुगल जोड़ी रे दोनों कनिया उड़ उड़ बैठी पनवरिया दो कनिया। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक क्लास है साहब। हाँ आइए साहब, साहब आइए साहब, इधर ये आइए साहब इधर इधर साहब इधर आइए साहब ये रहा साहब। तुमने किया था? हाँ साहब, हम क्या थे वो काय साहब ना, हम मार्केट जा रहे थे सब्जी बेच के, वो रास्ते में ना मोबाइल की आवाज़ सुने, मोबाइल बजने की, तो हम साहब इधर आके देखो तो सामने लड़की की क्लास है साहब। अब हम डर के साहब इसलिए आपको फ़ोन किया साहब। साहब ये मोबाइल साहब, यही मोबाइल है साहब, यही है साहब। होल्ड दैट। जी साहब। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और तुम मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है साहब, ठीक है साहब। सर ये मोबाइल चालू हो गया, किसी का फ़ोन भी आ रहा है सर। हेलो। मैं लिपस्टिक वाली। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर भोला पंडित बोल रहा हूँ। ओहो इंस्पेक्टर, और बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। पहले बताओ, जिस मोबाइल पे आपने फ़ोन किया है इससे आपका रिश्ता क्या है? मेरा रिश्ता तो कुछ भी नहीं है और मैं उसे जानती तक नहीं। तो कॉल कैसे किया? जिसने अपने जेब से मोबाइल निकाला है उससे रिश्ता है मेरा। मतलब? बड़े नासमझ हो इंस्पेक्टर, उसका काम मैंने ही तमाम किया है। आजकल की लड़कियां बड़ी नाजुक होती है, बस एक बार खच इंस्पेक्टर धड़ से सर अलग होते तड़पते देखा है क्या? बड़ा मजा आता है इंस्पेक्टर। अरे तू बोल कौन रही है? कैच मी इफ यू कैन। तू मुझे खुला चैलेंज दे रही है? यस, मैं तुम्हें खुला चैलेंज दे रही हूँ। जल्दी से आकर मुझे पकड़ लो और नहीं तो मैं औरों का भी काम लगा दूंगी। कम ऑन इंस्पेक्टर, कम ऑन। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं मोबाइल देख सकता हूँ? क्यों? सर कल शाम को मेरा मोबाइल चोर हो गया और उसका रिंगटोन और बैक कवर सेम ऐसा ही था। कहाँ चोरी हुआ है? सर कल शाम को मंडी में मैं सब्जी ले रहा था और पेमेंट के लिए जब मैंने जेब में हाथ डाला तो पता चला मोबाइल गायब। न जाने कब चोरी हो गया। देखो यही। सर ये तो मेरा मोबाइल है, लॉक खुल गया इसका, देखिए। ऐसा है, मोबाइल मेरे पास रहने दो। हो सकता है कातिल का दोबारा फिर फोन आए। ओके सर। ठीक, आप जाइए। ठीक है सर।
हौलदार, जी सर। जिस नंबर से फ़ोन आया था यस सर। इसमें ट्रेस करो, देखता हूँ क्या होता है। ठीक। हेलो मुमताज। हाँ साहब, आ गए आप? अभी भेजती हूँ। निशा, आ गया तेरा आशिक, जा खुश कर दे। बुढ़ा साला, टांग कबर में लटकी हुई है, फिर भी हमेशा टांग उठाने को तैयार रहता है। हाय, आई एम भास्कर। निशा। वाओ, ब्यूटीफुल नेम। क्या खाएंगी? कुछ भी नहीं। अब देखिए भाई, मैं तो कुकिंग वगैरह जानता नहीं हूँ, मैंने ऑर्डर लगाया है, इसमें से आप भी कुछ खा लें। नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो ठीक है, अगर मेरा गेस्ट भूखा है तो मैं भी भूखा रहूँगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा ओके, खा लूंगी। बताओ क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लीजिए। वेटर, वेटर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या चाहिए आपको? 2 प्लेट नूडल्स और साथ में सेजवान चटनी। ओके सर, आपके लिए कुछ और? इसी में हो जाएगा। ओके। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना लगे? जी पूछिए। आप पढ़ी लिखी लगती हैं और दिखने में स्मार्ट भी हैं, पर ये धंधा क्यों करती हैं आप? सर मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। सर आपका वेट, मैं अभी आया। जस्ट वेट। टन टन टन, ये लीजिए आपकी खिदमत में पानी। मुझे Thank पता you. था कि आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा चल। जी। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे मुमताज़ जी, आप कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद आई। क्या बताऊं साहब, क्या हुआ? 1 महीने से हमारे घर से 4-5 लड़कियां गायब हो गई। लड़कियां गायब हो रही हैं? आपको कैसे मालूम कि लड़कियां आपकी गायब हो रही हैं? सब ऐसा है कि लड़कियां तो बोल के जाती थी कि मैं घर जाऊंगी। जब वो आई नहीं तो मैंने सोचा कि आई क्यों नहीं, लेकिन हो सकता है मैंने सोचा कि किसी कारणवश रुक गई हूँ वो। तो आपको शक कैसे हुआ मेरी लड़कियां गायब हो रही हैं? शक तो तब हुआ साहब कि हमारी निशा गई और वापस नहीं आई। निशा, आपने किसके साथ उसको भेजा था?
एक साहब आए थे, वाइट कलर की कार थी, स्कॉर्पियो। उस गाड़ी नंबर आपने नोट किया था क्या? नहीं साहब, गाड़ी नंबर तो मैंने नोट नहीं देखने किया। में कैसा लगता है? लंबे चौड़े थे और कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। लेकिन हाँ साहब, एक चीज़ है, क्या? मैंने निशा को ट्रैकर मशीन दी थी। देख निशा, ये ट्रैकर है, ठीक है? तू कभी भी मुसीबत में पड़ना इसे ऑन कर लेना। इससे तू कहीं भी रहेगी, तेरे लोकेशन का पता हमें चलता रहेगा, ठीक है? अब तू जा। अगर उसके पास ट्रैकर है तो उसको खोजना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये ट्रैकर कहाँ है? ये तो लोकेशन में मुमताज जी फाफा मऊ बता रहा है। क्या निशा आपसे बात की थी कि फाफा मऊ जा रही है? फाफा मऊ? लोकेशन जिसमें आ रहा है फाफा मऊ का आ रहा है। लेकिन निशा फाफा मऊ क्या करने जाएगी? मुमताज जी, निशा इसमें फाफा मऊ है और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा फाफा मऊ। ठीक है साहब। हवलदार जी सर, गाड़ी निकालो और फाफा मऊ निकलना है। जी सर। ओके। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। कौन हो तुम? देखो मुझे जाने दो यहाँ से। देखो, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे क्या करेगी रे? इंसान का जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा पड़ा है रे पगली। मैं तुम्हें इस कष्टदायक जीवन से मुक्ति दूंगी। हौसला रख, थोड़ी देर के लिए तुझे दर्द होगा, फिर एकदम से तुम्हें शांति, किसी भी चीज की अनुभूति नहीं होगी। सारे दुख दर्द से दूर चली जाएगी। प्लीज नहीं, छोड़ दो मुझे। बहुत हो गया तेरा तांडव, चल दिखाता हूँ क्या होता है नरसंहार। चल चल। बता साला, बता बता, सब तो कर रहा था या तेरा इलाज शुरू करूं? तेरे को नंगा कर इतना मारूंगा ना। बक। किसको धमकी दे रहा है रे इंस्पेक्टर? मैं तो खुद मौत से लड़की जिंदगी छीन रही हूं, लेकिन इस हरामखोर की वजह से मेरा सारा खेल बिगड़ गया इंस्पेक्टर। इसको मारने के बाद, इसका रक्तपान करने के बाद मुझे सिर्फ एक और को मारना नहीं थी। अबे सरे, इसको मारने के बाद एक और मौत करता तू? 7 को मारने के बाद इनका
इनका रक्तपान करने से ही मुझे जिंदगी मिलती है। जिंदगी मिलती? तू कौन सा मरा हुआ है? तू तो जिंदा है रे। अब मैं अधिक दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी अब तपस्या ही पूरी नहीं हुई। कैसी तो बच्चा रे? जवानी में कदम रखते ही इन हरामखोरों के पास जाने की मेरी आदत लग गई और इनकी वजह से मुझे एड्स नामक भयानक रोग लग गया। दिन पे दिन मेरा शरीर सूखता जा रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। मैंने कहा, डॉक्टर जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन मुझे ठीक कर दो डॉक्टर। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इंस्पेक्टर, अब मेरी मौत पक्की है इंस्पेक्टर। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी मुझे काशी के बहुत बड़े बाबा मिले। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की वजह से तुम्हें ये रोग लगा है, उन्हीं में से किन्नर बनकर साथ खाकर रक्तपान करूंगा तो इस रोग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी इंस्पेक्टर। अबे किन्नरों को बदनाम करता रे? हाँ? पागल बाबा साले के कहने पे तो इंसान से भेड़िया बन गया, लोगों का खून पीना चालू कर दिया। डॉक्टर के पास तेरा इलाज हो ना हो, लेकिन हम पुलिस वालों के पास तेरा बकायदा इलाज है। तुझे तो फांसी दिला के रहूंगा, समझा? इस साले को इतना मारो इसको, साले को मौत के लिए साला गिराए।